Welcome to our channel RS Public School, and I'm going to teach you science, and our topic is transfer of heat. Clear hai? This video is only for class 7. Our topic is transfer of heat. जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, heat flows from hotter bodies or hotter substances to colder substances. Clear है? Heat flows from hotter part to colder part. This process यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट, जो कि गर्म चीज से ठंडे चीजों की ओर ये ट्रांसफर होती है। हीट कभी भी गर्म पार्ट होगा, गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर ये ट्रांसफर होता है। ये हीट तीन प्रकार से ट्रांसफर होता है। ये हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला जो है कंडक्शन, दूसरा जो है कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज रेडिएशन। क्लियर? फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन। तो ये तीन तरीके से, इन थ्री वे, हीट कैन ट्रांसफर थ्रू दिस थ्री वेज। इन तीन तरीकों से हीट जो है पास करती है। क्लियर है बच्चों? तो आइए अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट कंडक्शन के बारे में। व्हाट इज कंडक्शन? तो कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पार्ट टू cold part. Transfer of heat from hotter part to colder part without actual movement of particles of medium. Actual movement of particles of the medium called, क्या कहा जाता है इसे? कंडक्शन। देखिए, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट विदाउट actual movement of particles of the medium is known as conduction. Transfer of heat from hotter part to colder part without actual movement of particles of the medium। यानी बच्चों, मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है और ये हीट ट्रांसफर करती है। तो इस प्रकार के ट्रांसफर ऑफ हीट को हम लोग कंडक्शन के नाम से
जानते हैं। क्लियर है ना? इस प्रकार का हीट जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट, ये मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट नहीं होता है, और हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर जो है कि ये हीट एनर्जी जो है फ्लो करती है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज कंडक्शन। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, तो देखिए सपोज दैट दिस इज ए लैम्प which gives out heat, और हम यहां पर जो है एक कॉपर या एल्युमिनियम या फिर आयरन की जो है कि ये रॉड ले लेते हैं, और इसका जो है कि एक इंड को हम जो है हीट के कांटेक्ट में रख रहे हैं। ठीक है? तो धीरे धीरे ये हीट एनर्जी जो है इस यहां ये वाला इंड जो है फर्स्ट इंड यानी कि ए इंड जो है हीट के कांटेक्ट में है, और धीरे धीरे जो है कि ये हीट की एनर्जी जो है ट्रांसफर होते 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 ये जो है इस इंड तक भी आ जाती है, और इसके पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है। Then this type of transfer of heat is called conduction. क्लियर है? इस प्रकार का हीट का ट्रांसफर जो है कंडक्शन कहलाता है। कोई समस्या अगर हो तो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखे बच्चों। कंडक्शन के लिए या आप कह सकते हैं ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू colder part known as conduction. Gradual movement of heat from hotter part to colder part known as conduction. Conduction के लिए क्या चाहिए कि दो चीजों का, दो वस्तुओं का दो पार्ट्स, यानी कि एक हॉटर पार्ट, तो ये हमारा जो है बर्नर जो है कि ये एक पार्ट है जो कि हॉटर पार्ट है, और ये कोल्डर पार्ट है, ये दूसरा जो है कोल्डर पार्ट है हमारा रॉड। दोनों को कनेक्ट में आना जरूरी है, दोनों का कनेक्ट होना जरूरी है। याद रहे, कंडक्शन जब होगा तो दो हॉटर एंड कोल्डर चीजों का कांटेक्ट होना जरूरी है। कंफर्म है? दूसरी बात हम लोग क्या जानते हैं, टेम्परेचर जो होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, तभी कंडक्शन होगा। टेम्परेचर जो है कि इसका अलग हो, इसका कुछ अलग होना चाहिए, तभी ही कंडक्शन होगा। क्लियर है? अब थोड़ी सी बातें, ये तो रही कंडक्शन की बच्चे, अब थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं इंसुलेटर की। ये इंसुलेटर क्या है? तो those types of substances which allowed to pass those types of substances which do not allow to pass heat, those types of substances which do not allow to pass heat or electricity, these are known as insulator. वैसे पदार्थ जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, हम इन्हें जो है इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। नॉट those substances which do not allow to pass heat or electricity known as
insulator. Insulator. And those substances which allowed to pass heat or electricity known as कंडक्टर, यानी कि वैसी चीजें जिससे हीट जो है पास कर जाता हो, कंडक्टर कहलाता है। और वैसी चीजें जिससे हीट पास नहीं करता है, इंसुलेटर कहलाता है। आपके घरों में बच्चों किचन में ऐसी चीजें मिल जाएंगी, जैसे बहुत काफी यूटेंसिल होंगे आपके किचन में, बहुत काफी बर्तन मिल जाएंगे। और ये बर्तन में हम जो खाना पकाते हैं, खाना बनने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी, तो ये हीट जो है यूटेंसिल से ट्रांसफर होकर के फूड पार्टिकल्स तक आता है और ये पकने लगते हैं। क्लियर है? ये जो बर्तन बने होते हैं, यूटेंसिल जितने भी होते हैं किचन में, ये सब बच्चे कंडक्टर है, क्योंकि ये हीट को पास कर देते हैं। हीट को जो पास कर दे, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर कहलाते हैं। और इनके हैंडल जो पकड़ करके हम लोग उतारते हैं, पकड़ करके जिसे हम लोग उतारते हैं, ये जो हैंडल है क्या वो भी गर्म होता है, जिसपे प्लास्टिक का बना होता है। तो ये प्लास्टिक जो हार्ड प्लास्टिक होगा, थर्मोसेटिंग होगा, उसी का प्रयोग हैंडल बनाने में किया जाता है। तो ये हैंडल जो है ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को जो है पास नहीं करता है, इसलिए हम हैंडल को पकड़ करके आसानी से उतार लेते हैं। ठीक है ना? यानी जैसे कहने का मतलब ये है, अगर हम रोटी बनाने जा रहे हैं बच्चों, We are going to make bread, तो ये हमारा जो है कि एक तवा है और इसका इस पार्ट ऐसे होता है और ये हैंडल। तो ये जो है मेटल का बना होता है। ये जो यूटेंसिल है हमारा, ये क्या होता है, हीट को ट्रांसफर कर देता है। तो ये तो हमारा कंडक्टर हो गया ये तो। लेकिन जिस चीज को हम पकड़ करके, ये जो हैंडल है, ये किस चीज का बना होता है, इंसुलेटर का बना होता है। क्योंकि ये मेटल से कनेक्टेड है तो यहां तक हीट एनर्जी आएगी, लेकिन हैंडल इंसुलेटर होने की वजह से जो है कि ये हीट को पास नहीं करने देगा, जिससे हम इसे पकड़ करके आराम से इधर उधर कर सकते हैं। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड वी विल meet in my next video. Till then, thank you.